एक समय की बात है। प्रीतमपुर गांव में रघु नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसकी पत्नी का नाम रोहिणी था। रघु मेहनत मजदूरी करके किसी तरह अपना घर चलाता था, लेकिन रोहिणी रघु से बहुत नाराज रहती थी। क्या हुआ रोहिणी, क्यों नाराज हो? क्या तुम्हें सचमुच में नहीं पता है मैं क्यों नाराज हूँ? नहीं पता है, बताओ। नहीं पता तो अच्छे से सुन लो। रोज कहती हूँ फिर भी भूल जाते हो। अरे मेरे सपनों को हकीकत में कब बदलोगे? हम कब अमीर बनेंगे? मैं क्या करूं रोहिणी, तुम तो जानती ही हो मैं एक गरीब आदमी हूँ। मेहनत मजदूरी करके किसी तरह ये घर चला रहा हूँ। अरे तो कुछ ऐसा करो जिससे हमारे पास बहुत सारा पैसा आ जाए। मेरा बचपन भी गरीबी में बीता है, अब लगता है पूरी जिंदगी भी गरीबी में ही बीतेगी। नहीं नहीं रोहिणी, ऐसा तुम क्यों बोलती हो? भगवान ने चाहा तो जरूर हम धनवान बनेंगे। सुनो सुनो सुनो, सभी लोग ध्यान से सुनो। क्या हो रहा है भैया? चलो जाकर देखते हैं। ये इतनी भीड़ क्यों लगी है? जाकर देखता हूँ। सभी लोग ध्यान से सुनो। मुखिया जी गांव में एक प्रतियोगिता का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें एक मोटरसाइकिल को उठाना है। अरे बाप रे, मोटरसाइकिल उठाना है? और मोटरसाइकिल उठाने वाले विजेता को मुखिया जी 5 लाख रुपया नगद इनाम देंगे। 5 लाख रुपए? जिसको प्रतियोगिता में भाग लेना है वो कल गांव वाले मैदान में आ जाए। बाप रे, 5 लाख का इनाम है। और कौन पहलवान होगा जो मोटरसाइकिल को उठाएगा? काश मैं मोटरसाइकिल उठा पाता और 5 लाख का इनाम मुझे मिल जाता तो मेरी तो गरीबी ही मिट जाती और रोहिणी कितनी खुश हो जाती। उसके सारे सपने मैं सच कर पाता। क्या सोच रहे हो भाई? कहीं प्रतियोगिता में भाग लेने के बारे में तो नहीं सोच रहे? मोटरसाइकिल उठाने का चक्कर में अपनी हड्डियां मत तोड़वा लेना। इतना अच्छा मौका है अमीर बनने का। 5 लाख रुपए से मैं कोई अच्छा बिजनेस कर सकता हूँ। रघु जा ही रहा था कि उसे रास्ते में एक बुजुर्ग दिखता है। मुझे छोड़ दो। तुझे कैसे छोड़ दें? आज तेरी मौत नहीं टल सकती है। अरे ये तो मुसीबत में है, इनकी जान तो खतरे में है। मुझे इनकी जान बचानी चाहिए। हे भगवान, मुझे हिम्मत दीजिए। चल भाग जल्दी, नहीं तो तेरे ही चाकू से काट डालूंगा। गुंडे भाग जाते हैं। बाबा, आपको ये लोग क्यों मारना चाहते थे? बेटा, ये लोग मुझसे गलत काम करवाना चाह रहे थे ताकि इन्हें बहुत सारा पैसा मिल सके। पर क्यों बाबा? बेटा, मैं एक जादूगर हूँ। किसी तरह गुंडों को मेरा ये राज मालूम चल गया था। ठीक है बाबा, अब आप अपना ख्याल अच्छे से रखिएगा, मैं चलता हूँ। बेटा, तुम परेशान लग रहे हो। बाबा, गरीब आदमी तो परेशान रहता ही है। बेटा, तुमने मेरी जान बचाई है, मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। बाबा, गांव में कल मोटरसाइकिल उठाने की प्रतियोगिता होने वाला है और जीतने वाले को 5 लाख का इनाम मिलने वाला है। मैं सोच रहा था
काश मैं ये प्रतियोगिता जीत पाता, लेकिन फिर मैंने सोचा ये मेरे बस का नहीं है। बेटा, तुम क्यों परेशान होते हो? मैं तुमको एक जादुई मंत्र बताता हूँ। झटपट मोटरसाइकिल उठ जा फटाफट छू। क्या बात कर रहे हो बाबा? ये मंत्र बोलने के बाद क्या मोटरसाइकिल उठ जाएगी? बिल्कुल बेटा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। रोहिणी, जल्दी आओ। अरे क्यों गला फाड़ रहे हो? कोई लॉटरी लग गई है क्या? हाँ। क्या? कितने की लगी है? 5 लाख रुपए की। क्या तुम सच बोल रहे हो? भगवान आपने मेरी सुन ली। अरे कहाँ है पैसा? दिखाओ। अरे पैसा तो कल मिलेगा। क्या मतलब पैसा कल मिलेगा? रघु पूरी कहानी रोहिणी को बताता है। हे भगवान, कैसे मूर्ख आदमी हो तुम? ये क्या बोल रही हो रोहिणी? अरे ठीक ही तो बोल रही हूँ जी। तो क्या तुम्हें बाबा की बात पर यकीन नहीं है? बिल्कुल नहीं। तुम्हें यकीन हो या ना हो, मुझे बाबा पर पूरा यकीन है। आज तो लखपति मैं बन कर रहूंगा। जब रघु जा ही रहा था कि उसे एक व्यक्ति मिलता है। क्या हुआ भाई, इतने परेशान क्यों हो? भैया, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। डॉक्टर ने ऑपरेशन बोला है और ऑपरेशन का खर्च 5 लाख रुपया है। अब मेरी माँ नहीं बचेगी। मेरी माँ के अलावा कोई नहीं है। ये व्यक्ति तो बहुत परेशानी में है। मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। मैं तो किसी तरह गुजारा कर ही लूंगा, लेकिन इसकी माँ की जिंदगी बचाना ज्यादा जरूरी है। सुनो, तुम परेशान मत हो। तुम्हारी माँ को कुछ नहीं होगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। पर कैसे भैया? आज गांव में मोटरसाइकिल उठाने की प्रतियोगिता होने वाला है। जीतने वाले को 5 लाख रुपए का नगद इनाम मिलेगा। ये आप क्या बोल रहे हैं? ये काम मेरे लिए असंभव है। तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें एक जादुई मंत्र बताता हूँ। रघु मंत्र बताता है। समझ गए? ये जादुई मंत्र बोलकर तुम विजेता बन जाओगे। हुआ भी ऐसा ही। वो व्यक्ति विजेता बन गया। मुखिया जी ने उसे 5 लाख रुपए का नगद इनाम दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तुम जाओ अपनी माँ का इलाज कराओ। क्या बात है, तुमने तो दिल जीत लिया मेरा। अरे बाबा, आप? मैं सब समझ गया हूँ। तुमने उसकी मदद करके बहुत नेक काम किया है। बाबा, मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन इंसान को दिल से हमेशा अमीर रहना चाहिए। जितना हो सके अपनी क्षमता के अनुसार दूसरों की मदद अवश्य करनी चाहिए। ये लो, ये सूटकेस। इसमें क्या है बाबा? इसमें 5 करोड़ रुपए हैं। 5 करोड़? पर बाबा, आप ये मुझे क्यों दे रहे हैं? तुम इसके हकदार हो। मैं तो अब बूढ़ा हो गया हूँ। तुम इन पैसों से अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना और जरूरतमंद लोगों की मदद करना। ठीक है बाबा, पर आपको मेरे साथ ही रहना होगा। मैं आपकी सेवा करूंगा और हम मिलकर जरूरतमंद लोगों की मदद करेंगे।
ठीक है बेटा। रघु की गरीबी मिट जाती है और वो जरूरतमंद लोगों की मदद भी करने लगता है और खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताता है।